हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का हुजोइन आर्क चैप्टर 63 स्पाइडर्स थ्रेड से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 59 की शुरुआत जंगल से होती है, जहाँ मुसाशी और इंशन एक दूसरे के सामने हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं। इनाई एक डिवोटेड मोंक होने के नाते मुसाशी से पूछते हैं कि अगर वो मर गया तो वो उसके अस्थियों को कहाँ लेकर जाए। ये सुनते ही मुसाशी चौंक जाता है। उसकी अस्थियां, अगर वो मर गया तो, अगर उसकी यही किस्मत है तो वो उसे स्वीकार करता है। अगर इंशन ने उसे मार दिया तो, मतलब कि उसकी जिंदगी की डोर जो इस लड़ाई पर टिकी है अगर इंशन के भाले से कट जाए तो वो अपने आसपास खुले आसमान को देखता है और कहता है कि अगर वो मर गया तो उसके अस्थियों को यही दफन कर दे, जिसका साक्षी इंशन और एगॉन भी हैं। और अब इनाई इस लड़ाई का साक्षी बनने के लिए तैयार हैं और वो उन्हें शुरू करने को कहते हैं। मुसाशी की निगाहें इंशन पर है। वो है तो बस एक इंसान ही। मुसाशी अब उसके परे देखने की कोशिश करता है। मुसाशी को इस तरह से देख अब इनाई भी सरप्राइज्ड है। मुसाशी के अंदर की खून की प्यास अब जा चुकी है। उसके अंदर का जानवरों वाला रेश अब कंट्रोल में है। आखिरकार मुसाशी ने इसे भी कंट्रोल किया हुआ है। वहीं इंशुन भी मुसाशी में परिवर्तन महसूस कर सकता है। शायद ये आग की रोशनी की वजह से है, या फिर परछाइयों के नाचने से, या तो उसके पीछे के अंधेरे से। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर कब से मुसाशी इतना बड़ा दिखने लगा। इंशुन की भी आंखें अब मुसाशी पर हैं, जिसका शायद अब उसे बड़ा लग रहा है। यही एगॉन भी नोटिस कर रहा है कि मुसाशी पहले से बदल चुका है। तभी इनाई एगॉन से कहते हैं कि अपनी पलकें मत झपकाना, ये लड़ाई बस एक पल में ही खत्म हो जाएगी। दोनों की ही नजरें एक दूसरे पर गड़ी हुई हैं। तभी एगॉन वहाँ कुछ पतंगों को जला देता है। इनाई को उसका बेवजह ऐसा करना पसंद नहीं आता। एगॉन को पता ही नहीं चला कि कितना समय हो गया, कोई अब तक हिला क्यों नहीं। क्या वो हिल नहीं सकते? वो समझ सकता है कि मुसाशी क्यों जमा हुआ है। इंशुन के साथ उसकी लास्ट फाइट उसके लिए अच्छी नहीं थी, जो उसे अब भी परेशान कर रही होगी। लेकिन इंशुन क्यों जमा हुआ है? इनाई एगॉन से पूछते हैं, क्या लड़ाई का इतना कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी है? ये लड़ाई दो लोगों की इच्छा शक्ति की लड़ाई है, जहाँ पर दोनों की ही आत्मा एक दूसरे से जुड़ गई हैं, एक दूसरे के ऊपर जीतने के लिए। मुसाशी और इंशुन दोनों ही एक दूसरे के परे देखने की कोशिश कर रहे हैं। इंशुन देख सकता है कि मुसाशी पहले से अलग है, जैसे कि उसने सोते हुए शेर को जगा दिया है। ये देख इंशुन खुद भी एक्साइटेड है। आखिरकार वो यही तो चाहता था। तभी मुसाशी पर एक जबरदस्त वार होता है और भाले की वजह से उसकी गर्दन कट जाती है, जो जानलेवा है उसके लिए। ये वार मुसाशी के दिमाग में हुआ था। वो उस भाले के लिए जरा भी तैयार नहीं है। वो खुद को जरा भी डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे सकता। एक बार उसका दिल किसी चीज पर अटका रहा तो उसके स्वॉर्ड में ताकत नहीं होगी। किसी चीज को पूरा और उसके परे देखना ही देखने का सच्चा मतलब होता है। ये बात मुसाशी के मन में है। इस गहरे आकाश तले उसका और इंशुन का कोई वजूद है ही नहीं। तभी एगॉन देखता है कि इंशुन पीछे हट रहा है। वो आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है? लेकिन इनाई की नजरें अभी सिर्फ मुसाशी पर ही हैं और वो उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, धरती और स्वर्ग, इन दोनों के बीच 4 मौसम होते हैं जो अंतहीन साइकिल में चलते ही रहते हैं। यही इंसानों के अंदर भी होता है। उन्हें भी उनके अंदर के मौसम से गुजरना होता है। उन्हें भी उनके जवानी की फाइट याद आती है, जब वो खुद याग्यो मुनियोशी और मास्टर स्वॉर्ड्समैन कामिजुमी इसे नो कामी, उन दिनों को याद करते हुए इनाई कहते हैं कि ये उनकी मास्टर की ही टीचिंग थी। एगॉन को ये सुन ताज्जुब होता है। वहीं मुसाशी नोटिस करता है कि इंशन की उम्र बहुत ही कम है। उसने अब तक नोटिस ही नहीं किया था। इनाई कहते हैं कि अगर किसी ने ठंड की मेहनत भरे दिनों को जी लिया तो सफलता के बहार का मौसम जरूर आता है, जिसमें नई ताकत भी होती है। ठीक वैसे जैसे मुसाशी ने अपनी मेहनत के मौसम को जिया, जिसका फल अब उसके वजूद में दिख रहा है। मुसाशी और इंशुन एक दूसरे के सामने हैं। इंशुन मुसाशी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकता है। क्या मुसाशी कॉन्फिडेंट है? एगॉन को समझा ही नहीं, ना ही इंशुन खुद पर मुसाशी को हावी होने दे सकता है। तभी इंशुन को कुछ याद आता है। इंशुन भी किसी ऐसे ही अपोनेंट का वेट कर रहा था। उसके मन में कोई डर नहीं है। वो अपने परफेक्शन के काफी करीब है। सिर्फ एक ही चीज बाकी है, मॉर्टल कॉम्बैट में एक्सपीरियंस का। एक ऐसी लड़ाई जो उसे मौत के करीब ले जा सके। कोई ऐसा दुश्मन जिसके लिए इंशुन अपना सब कुछ लगा दे। और यही तो वो चीज है जिसे वो ढूंढ रहा था। ऐसी जबरदस्त इंटेंसिटी तो उसने मुसाशी से पहली लड़ाई में भी महसूस नहीं की थी। अगर उसने खुद को इतना विकसित कर लिया है तब तो इंशन भी मुसाशी का शुक्रगुजार है और इस लड़ाई के बाद वो खुद को अजय कह सकता है। मुसाशी अभी उस पॉइंट पर है जहां वो इंशन के हल्के से भी मूवमेंट से उसके अगले हमले को देख सकता है। वो इंशन में सब कुछ देख पा रहा है साफ साफ। लेकिन अभी तक मुसाशी को समझ नहीं आया कि वो इतना शांत क्यों है। वो अपनी जिंदगी के सबसे ताकतवर अपोनेंट से लड़ रहा है। इस लड़ाई में भी उसके लिए जान का खतरा है। क्या उसे इतना शांत होना चाहिए? लेकिन उसका मन शांत है। उसका विजन भी इतना क्लियर है कि वो जमीन में पड़ी पत्तियों की लकीरें भी देख सकता है। वहीं एगॉन के पूछने पर इनाई कहते हैं कि मुसाशी उनका डिसिप्लिन नहीं है, जबकि उन्होंने ही मुसाशी को ट्रेन किया है इंशन को हराने के लिए। आखिर क्यों? और अभी ये सही वक्त नहीं है। फिर भी वो बताता है कि होजोइन में कुछ मॉन्क्स का मानना है कि इंशन सेकंड जनरेशन मास्टर के पद के लिए सही नहीं है। इनाई समझ सकते हैं कि एगॉन मायोई की बात कर रहा है, जिसके मन में खुद ये बात है कि वो इंशन से
इंफीरियर है। फिर भी जब इनाई के दिल में होजोइन के मॉन्स के लिए बहुत सारा दया है, इंशन को लोग समझते हैं कि वो कहीं और ही खोया रहता है। इनाई के पूछने पर एगॉन बताता है कि इंशन के इसी एटीट्यूड की वजह से ही दूसरे मॉन्क को उससे जेलसी है। इवन उसके डिसिपल भी इससे खुश नहीं है और इसके ऊपर कि मुसाशी को खुद इनाई ने ही ट्रेनिंग दी है इस लड़ाई के लिए। मायोई और सभी मॉन्क्स के मन में बस कंफ्यूजन ही है। इनाई कहते हैं कि एगॉन की बातें उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। वो एगॉन को अच्छा मानते हैं, इसलिए उसे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। अब ये बात एगॉन के लिए डिस्टर्बिंग थी। वो एगॉन से ही पूछते हैं, मैं होजोइन इनाई इस दुनिया में जन्म लिया, लेकिन किस चीज के लिए, किस वजह से? इस मॉडल कॉम्बैट में अब एगॉन खुद कंफ्यूज सा खड़ा हुआ है। वो कहता है कि आपने द होजोइन स्पीयर टेक्निक को डेवलप किया जो अब आगे की कई जनरेशन तक जाएगी। इनाई कहते हैं, हाँ, इस टेक्निक की कई मैकेनिकल बारीकियां मैंने कईयों तक पहुंचाई है। मेरा शरीर कमजोर होने पर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि इस टेक्निक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इंशन ने सीखी ही नहीं, एक मास्टर की लिगेसी उसके वारिस में होना चाहिए जो अभी भी यही है। मैं बिना इसे पास किए नहीं मर सकता। मास्टर इनाई को उनके जवानी के दिन याद आते हैं जब होजोइन में खुद याग्यू मुनियोशी आया था। इनाई ने तब याग्यू को बताया था कि कामिजुमे कामी भी वहाँ आ रहे हैं जो उस समय के मास्टर स्वॉर्ड्समैन हुआ करते थे। वहीं याग्यू में मास्टर याग्यू को खून की खांसी होती है जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक होता जा रहा है। याग्यू चौखट पर बैठे अपने पालतू बाज से बात करते हैं कि उन्होंने 76 सालों का लंबा जीवन जिया है। तभी वहाँ ओत्सु आती ही कहती है, अभी आपको 30 साल और जीना है। याग्यू ओत्सु को अपने पास बैठने को कहते हैं। ओत्सु को याग्यू की फिक्र है कि उन्हें बाहर ठंड से सर्दी हो सकती है, जिसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वो ओत्सु को वहाँ बैठने को कहते हैं। दरअसल वो उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। याग्यू ने वहाँ किसी को महसूस कर लिया है जिसे वो सामने आने को कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ काफी देर से उनका वेट कर रहा है और थके हुए होने के कारण वो याग्यू पर सरप्राइज अटैक भी नहीं कर सकता। वो आदमी धीरे से झाड़ियों के पास उठता है, जिसे देख ओत्सु डर जाती है। वो आदमी और कोई नहीं, जियोन तुजी है, जो खुद का प्रॉपर इंट्रोडक्शन याग्यू को देता है। याग्यू को ताज्जुब होता है योशिका स्कूल का नाम सुन। जियोन तुजी उनसे अपनी अशिष्टता के लिए माफी मांगते हुए उन्हें बताता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। वो बताता है कि हाल ही में उसका सामना किसी ऐसे से हुआ था जिसके स्किल्स को वो समझ ही नहीं पाया, और ये शर्मनाक भी है कि वो उससे लड़ा भी नहीं। उसके अंदर की सारी डिग्निटी चकनाचूर हो चुकी है। शायद वो अपना रास्ता ही खो चुका है। वो कभी मरने से नहीं डरता, जिसका सामना वो अपनी ही शर्तों पर करना चाहता है, और वो सिर्फ सबसे शक्तिशाली इंडोमिटेबल याग्यू सेकुशाई मुनियोशी से ही लड़कर मरना चाहता है। ओत्सु ये सुनते ही जियोन तुजी को खुदगर्ज कहती है, जिसे याग्यू चुप रहने को कहते हैं, और तभी जियोन तुजी याग्यू पर हमला करता है। जियोन तुजी का ये हमला ताकतवर है, लेकिन याग्यू के चेहरे पर सिर्फ शांति है, और देखते ही देखते जियोन तुजी की तलवार याग्यू के हाथों में कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। तुजी को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ कि तभी वहाँ पर याग्यू के गार्ड्स आ जाते हैं, जो देखते हैं कि याग्यू के पास घुटनों पर कोई है। वो तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने किसी तरह तो डेंसिशिरो को वहाँ से लौटा दिया, लेकिन शिजिरो का डिसिपल वहाँ घुस आया। आखिर वो अंदर कैसे घुसा? वो लकी है कि वो जिंदा है। याग्यू उसी शांति से तुजी से कहते हैं, अगर तुम अपना रास्ता भटक गए हो तो तुम्हें अपने मास्टर के पास जाना चाहिए, जो जितना अपनी स्वॉर्ड से जुड़ा होता है उतना ही ज्यादा अपना रास्ता भटक जाता है। लेकिन कोई भी इंसान खुद में संपूर्ण नहीं है। इन सब के खत्म होते ही याग्यू दोबारा बैठ जाते हैं। शायद उन्हें अब सो जाना चाहिए। आज पहली बार ओत्सु ने याग्यू की स्वॉर्ड्समैनशिप देखी। वो पूछती है कि क्या यही वे ऑफ स्वॉर्ड होता है? वो कितने शांत थे। ओत्सु जिस लड़ाई को जानती है वो गुस्से और हिंसा से भरी होती है। इतना फर्क देख तो वो खुद भी रो पड़ी थी। शायद वो किसी को गले लगाना चाहती है। याग्यू समझ जाते हैं कि वो अपने बचपन के दोस्त की बात कर रही है। ओत्सु बताती है उसका लड़ने का तरीका बिल्कुल ही परे था। शायद वो अभी भी जिंदा हो। उसका नाम है मियामोटो मुसाशी, जिसका सामना अभी इंशन होजाइन से हो रहा है। इनाई एगॉन से पूछते हैं, क्या तुमने पहले कभी ये देखा है, दो लोगों के इरादों की लड़ाई इतना जबरदस्त कि कोई पहला मूव नहीं कर रहा हो, जो दोनों की निचोड़ रही है, इवन इंशन जैसे जीनियस के लिए भी, जो शायद अभी लूजिंग एंड पर है। वहीं मियामोटो मुसाशी का नाम याग्यू ने अभी तक नहीं सुना। वो ओत्सु से उसके बारे में और जानना चाहते हैं। क्या वो भी वे ऑफ स्वॉर्ड को फॉलो कर रहा है? ओत्सु बताती है कि पहले उसका नाम शिनमिन तकेजो था, जो इतना आक्रामक था कि विलेज में सब उससे डरते थे। याग्यू देख सकते हैं उसके बारे में बातें करना ओत्सु को अच्छा लगता है, और वो इसे स्वीकारती भी है। मियामोटो मुसाशी एक ऐसा आदमी जो रेज और फ्यूरी की दुनिया में जीता है। याग्यू खुद भी कभी ऐसे ही हुआ करते थे, तब तक जब तक वो अपने मास्टर से नहीं मिले। उन्हें भी खुद के जीवन का टर्निंग पॉइंट याद आता है जब वो कामिजुमी कामी से मिले, जिनके लिए उनके दिल में भी सम्मान था, लेकिन वो काफी बूढ़े थे। याग्यू को लगा कि ये लड़ाई वो जीत जाएगा कामिजुमी कामी द मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैन से, और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 63 से 66 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।